पंचवटी। कहा जाता है कि संघर्षों के सानिध्य में सपनों का ताना बाना बुना जाता है। कड़ी तपस्या, विषम परिस्थितियां और अपार संघर्ष सिद्धार्थ को भगवान गौतम बुद्ध और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना देता है। महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी का एक काव्य है पंचवटी। इसमें प्रभु श्री राम के वनवास के दिनों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। महलों में रहने वाले प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण जब 14 वर्षों के लिए वनवास जाते हैं तो वन के कष्टों में भी अपना सुख तलाश लेते हैं और स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं कि प्रकृति की गोद में हमें जीवन का दिव्य अनुभव प्राप्त हो रहा है। धन्य है उनका ये संघर्ष और स्वावलंबन। आज के इस प्रसंग में जब वनवास के 13 वर्ष बीत चुके हैं तब लक्ष्मण आत्मावलोकन करते हैं और अपने आप को वन में पाकर धन्य मानते हैं। गुप्त जी ने इस प्रसंग को कितने सुंदर शब्दों के साथ सजाया है, आइए सुनते हैं। आंखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहां, जहां तहां झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहां। वन की एक एक हिमकणिका जैसी सरस और शुचि है, क्या 100 नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। मुनियों का सत्संग यहाँ है जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में हैं जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं शुक सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा, आर्य के विपिन राज्य में सुख पूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। गुह निषाद शवरों तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में, क्या ही सरल वचन रहते हैं इनके भोले आनन में। इन्हें समाज नीच कहता है पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव हैं किंतु नहीं वैसी वाणी। कभी विपिन में हमें व्यंजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है, निर्मल जल मधु कंद मूल फल आयोजनमय भोजन है। मन प्रसाद चाहिए केवल, क्या कुटीर फिर क्या प्रसाद। भाभी का आह्लाद अतुल है, मझली माँ का विपुल विषाद। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं। पाती हैं तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश। सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निष्प्रहता, अत्रि और अनुसुईया की सी होगी कहाँ पुण्य ग्रहता। मानो है यह भुवन भिन्न ही, कृत्रिमता का काम नहीं। प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी, कहीं विकृति का नाम नहीं। स्वजनों की चिंता है हमको, होगा उन्हें हमारा सोच। यही एक इस विपिन वास में दोनों ओर रहा संकोच। सब सह सकता है परोक्ष ही, कभी नहीं सह सकता प्रेम। बस प्रत्यक्ष भाव में उसका रक्षित सा रहता है क्षेम। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं, और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमाकर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को वे घर की ही भांति प्रसन्न, मानो वन विहार में रत हैं वे वैसे ही श्री संपन्न। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो
वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं ना भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी यह, पुर में जाने पर भी वन की स्मृति अनुरक्ति रहेगी यह। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। इसी खेल को कहते हैं क्या विद्युत जन जीवन संग्राम, तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी। मग्न हुए सौमित्र चित्र सम नेत्र निमीलित एक निमेश, फिर आंखें खोले तो यह क्या अनुपम रूप अलौकिक वेश।